हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीएलएमबेड रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े। कॉमन कॉन्सेप्ट है, सभी टाइप्स के अंदर हमेशा आपको यूएन निकालना पड़ता। यूएन निकालने के बाद आपको देखना पड़ता कंपैरिजन टेस्ट के अंदर वीएन, बट इसमें आपको यू ऑफ एन प्लस वन निकालना पड़ता। तो इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर से सॉल्व करना पड़ता। पहले समझ लेंगे डीएलएमबेड टेस्ट में क्या करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेशियो टेस्ट। कभी ये डीएल लंबर्ट रेशो टेस्ट बोलता या फिर ओनली रेशो टेस्ट बोलता। तो रेशो टेस्ट बोला तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है आपको। तो सबमिशन यूएन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू यूएन अपॉन यूएन प्लस वन, यानी एन के जगह एन प्लस वन इज इक्वल टू एल। अब एल पे डिपेंड करता है एल का आंसर क्या है। अगर ग्रेटर देन वन रहा तो कॉन्वर्जेंट आएगा, लेस देन वन रहा तो डाइवर्जेंट आएगा। अगर एल इज इक्वल टू वन आ गया तो टेस्ट फेल्ड हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। फिर आपको बता के नहीं आ सकता कि क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर। वो कॉन्वर्जन भी हो सकता, डाइवर्जन भी हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यूएन निकालना है। यूएन के बाद यूएन प्लस वन निकालना है। पहली प्रोसीजर यूएन निकालना है, देन यूएन प्लस वन निकालना है। उसके बाद चेक करना है एल का वैल्यू क्या आता। अगर ग्रेटर देन वन है तो कॉन्वर्जेंट, अगर लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। इस समीशन यूएन इज डाइवर्जेंट इफ एल इज लेस देन वन। अगर एल इज इक्वल टू वन आ गया तो वो कॉन्वर्जन भी हो सकता, डाइवर्जन भी हो सकता। वहां पे टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। अब वहां पे टेस्ट फेल्ड हो जाएगा तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्वर्जन है या डाइवर्जन है, कौन सा टेस्ट यूज करके, कंपैरिजन से। तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। फिर अगर टेस्ट फेल्ड हुआ तो वहां पे हम लोग पहला वाला केस लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट। इसलिए मैं बोला आपको कि जो भी टाइप है वो पहली टाइप पर डिपेंड करता। जितने भी टाइप्स है, अगर आपको फर्स्ट टाइप अच्छे से आता है तो आगे सब आता है। जहां पे टेस्ट फेल होता है तो हम यूएन अपॉन वीएन निकालते। क्या निकालते? यूएन अपॉन वीएन। तो देखेंगे हम लोग कौन से प्रॉब्लम है पहला। तो अभी तो यही टॉपिक के प्रॉब्लम लेंगे, पहला और दूसरा वाला। अगर वो आएगा तो वो लेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका प्रॉब्लम है यूजिंग रेशियो टेस्ट, पेपर में आया हुआ है। टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। अब इसको सीरीज में भी लिख सकता था, अगर कंफ्यूजन ना हो तो। थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं। वन टू का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, थ्री का स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फोर का स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल। ऐसा सीरीज आ सकता था एग्जाम के अंदर। तो डरने का नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अपन वन का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब क्लियरली समझ में आता कि ये जो केस है ये क्या है, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल क्या है। ये तो आपको रेडीमेड दिया उसने, डायरेक्ट यूएन का वैल्यू, यानी nth टर्म दे दिया उसने। बट ऐसा भी दे सकता था सीरीज हो। तो आपको ध्यान में रखना है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर अपॉन वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट। इस तरह आपको इनफाइनाइट तक जाना है। ये भी दिया तो टेंशन नहीं आना, उसका आंसर यही आता, ठीक है ना। नहीं दिया बट ऐसा बुक्स में ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्चुअल, आपको रेडीमेड दिया उसने एंड टर्म्स। इसलिए मैं बता दे रहा, अगर ऐसा भी आया तो आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखेंगे सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखना, यूएन सॉल्यूशन में लिखेंगे। यूएन बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आपको यूएन निकालना है। तो यूएन तो यहाँ रेडीमेड मिल गया आपको, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या है रेशियो टेस्ट में, एन रिप्लेस बाय एन प्लस वन। जहां पे एन है वहां पे एन प्लस वन कर दो, क्योंकि ऑलरेडी यूएन मिल गया मेरे को। सर वीएन नहीं निकालेंगे, नहीं, वो तो कंपैरिजन टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है? रेशियो टेस्ट है। यहाँ पे एन रिप्लेस बाय एन प्लस वन, तो एन के जगह एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के जगह एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन के जगह एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर देंगे अपन, यहीं पर ही रिड्यूस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता मैं, एन प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकता मैं। देखना इधर बेटा, अगर मैं इसको एक कम कर दूं तो ये एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल बोलता हूं। एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। एन प्लस वन में से अगर हम एक कम करेंगे तो एन बचेगा। क्या बचेगा बेटा? एन। तो उसको हम फैक्टोरियल दे देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ये रिड्यूस कर लिया ताकि ये कैंसिल हो जाता, इसलिए और समझा देता, टेंशन नहीं। मान लो आपके पास लिखा हुआ है सेवन फैक्टोरियल, तो आप सेवन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? सेवन फैक्टोरियल बोले तो क्या होता है? सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, इस तरह लिख सकते हैं।
या एक कम करके भी लिख सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को एक कम कर दी तो ये 7, और एक कम किए 7 में से तो 6 बचता, तो ये 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अगर मान लो 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन। कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितना भी है 7 है, 7 के बाद जितने भी है 1 तक लेके जाने का। या फिर एक कम करके उसको 6 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाता ऐसा। तो मान लो अगर आपके पास n+1 था, अब आपके पास n+1 फैक्टोरियल है, तो मैंने एक कम कर दिया n+1, जैसे n+1 में एक कम कर दिया तो n बचता। ठीक है ना। अगर आपके पास 101 है, फैक्टोरियल है, एक कम कर देंगे तो आप 100 बचेंगे, 101। या फिर ऐसा भी बोल सकते 100+1 आपके पास फैक्टोरियल है, तो आप कितने बचेंगे, एक कम कर देंगे तो 100 बचेंगे। उसी तरह n+1 फैक्टोरियल है, एक कम करके लिखेंगे तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, ऐसा। जैसा मैं आपको ऐसा लिख लो, जैसा ये लाइक दिस 7, सॉरी 100+1 फैक्टोरियल, ऐसा। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, एक कम कर दूं, एक्चुअल में ये टोटल कितना है ये समझ में आता है, क्योंकि ये नंबर है, ये आपके क्लियर समझ में आता है कि 101 है। ठीक है ना। 101 में एक कम करेंगे तो 101 इंटू 100 फैक्टोरियल लाएंगे। उसी तरह इसमें से n+1 में से अगर हम एक कम करेंगे तो एक कम हो गया, ये कम हो गया, बचा कितना, यानी एक को रिड्यूस कर दिए, तो ये 100 फैक्टोरियल है। ये 11th 12th में पढ़े हुए हैं, जो बच्चों ने नहीं किए उनके लिए बता रहा हूं मैं, एकदम बेसिक से, उन बच्चों के लिए जिनका नहीं हुआ। ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। अब यहाँ पर आ जाओ, चेक करना, un+1 आ गया और un भी आ गया। अब आपके पास क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1। ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा, प्रॉब्लम यही जा रही बच्चों को लिखने में, n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों में आना। अब आपका un का वैल्यू क्या है, n² अपॉन n फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n फैक्टोरियल है। अरे क्या बात है सर, समझ गया। ये मेरा un है और ये un+1 है। आप ये न्यूमरेटर में un लिखेंगे और इसमें आप लोग को लिखेंगे un+1। अब जो कैंसिल होता, अब देखो ये क्यों कर रहे हैं अपन ने, समझाऊंगा आपको। क्योंकि आपके पास n+1 है, इसको एक से रिड्यूस करा, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल क्यों किया, ताकि यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने वहीं पर ही वैल्यू निकाल लिया। ये un है और ये un+1 है, इसको सॉल्व भी कर लिया, इसको यहाँ पे ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाता था, n+1 कैंसिल हो जाता। चेक करना, n+1 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा देखना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा n² ऊपर से, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, एक बचा, n+1 बचा। ठीक है ना। n+1 एक कैंसिल हो गया, नीचे वाला एक बचा। अब इसको डिवाइड कर दो ऐसा। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1/n², इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n², 1/n² बराबर। तो n² कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे बचा 1/n। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1/n² बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे n टेंस टू क्या रखे हमने, इन्फिनिटी रखे, तो आंसर क्या आता, n टेंस टू इन्फिनिटी रखे तो क्या आएंगे आंसर, चेक करना। अगर आप यहाँ रखेंगे, डायरेक्ट ही बोलता हूँ मैं, ये तो 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिखना, n के जगह इन्फिनिटी रखो, 1/इन्फिनिटी 0 होता, 1/इन्फिनिटी 0 होता। ठीक है ना, ये 0 आ जाता, 1/0 इज आल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 इज आल्सो इन्फिनिटी। तो 1/n 1/n², क्या किए सर आपने, कुछ नहीं, जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कर दिया, फिर ये n² को नीचे भेजा आपने डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर में, ताकि ये, फिर इसको सेपरेट किया, एक n कैंसिल हो गया, एक बचा, और यहाँ से 1/n, इसको सेपरेट किया n+1 को, तो वो n/n² हुआ प्लस 1/n² हो गया। ठीक है। ये सेपरेट होने के बाद n का वैल्यू रख दिया इन्फिनिटी, ये तो 1/इन्फिनिटी 0 हो रहा,
बट आल्सो 1/0 इज आल्सो इन्फिनिटी। ठीक है ना, पहले तो वो जीरो हो जा रहा, ठीक है ना, फिर 1/0 इज आल्सो इन्फिनिटी, हाँ, वो इन्फिनिटी को जाता। अब आपके केस क्या थे, तो देख लेंगे केस क्या था। तो सर केस क्या था, इफ एल इज ग्रेटर देन 1 तो ये होगा कॉन्वर्जन, इफ एल इज लेस देन 1 डाइवर्जन होगा, एल इज 1 तो टेस्ट फेल्ड हो जाएंगी। बट यहाँ पे तो एक केस लिखा हुआ ही नहीं है। तो केस नंबर 4 क्या है आपका, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी un/un+1, अगर इंफिनिटी आया, क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, इसको ऐड कर लेना, अगर इंफिनिटी आ गया तो देयरफॉर एल का वैल्यू अगर इंफिनिटी आ गया तो आप लिखने इट इज कॉन्वर्जेंट, इट इज व्हाट, कॉन्वर्जेंट। तो ये टाइप आपने ऐड कर लेना केस नंबर 4 का। पहला केस क्या है, ग्रेटर देन 1 होना, दूसरा केस क्या है, लेस देन 1, 1 आया तो ये होगा, अगर इंफिनिटी आ गया तो कॉन्वर्जेंट होगा, क्या होगा बेटा, कॉन्वर्जेंट। तो ये आपका केस कौन सा आएगा, लिख लो, सबमिशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट, सबमिशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट, सबमिशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट। तो ये आपके दिमाग में आना क्या है, केस ध्यान में रखना, डीएलएमवेट रेशियो टेस्ट है, ग्रेटर देन 1 आया कॉन्वर्जन, लेस देन 1 आया डाइवर्जन, एल का वैल्यू 1 आ गया टेस्ट फेल हो गई, इन्फिनिटी आया तो सबमिशन यूएन इज कॉन्वर्जेंट। तो ये आपको एक ऐड कर देना वहां पे केस नंबर 4 बोल के या टाइप 4 बोल के। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।